उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में आगामी ताज महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस अवसर पर कलाकारों के ऑडिशन लिए गए ग्रैंड होटल आगरा में। जजेस कमेटी में शामिल रहे श्री सूर्य नारायण गजर के लिए, नाटक के लिए पंडित राजेश शर्मा, आनंद सिंह, पंडित देवाशीष गांगुली, डॉक्टर अलका शर्मा, रुचि शर्मा कथक के लिए। संगत कलाकारों में राजमैसी तबले पर, पैड पर ललित और गिटार पर रोहित और पीयूष कुमार ढोलक पर रहे। मंच संचालन दिनेश श्रीवास्तव। पर्यटन विभाग की टीम में राजवीर शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, हेमंत शर्मा और वेद प्रकाश। आगरा के ग्रैंड होटल में 4 और 5 जनवरी को हुए ऑडिशन में 4 जनवरी को लगभग 190 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पेशा वीडियो रिपोर्ट 4 जनवरी का लाइव प्रसारण। बचना हसीनो लोग बचना हसीनो हुस्न का दुश्मन अपनी यारों से जुदा बचना हसीनो लोग
से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर Oh, gini-gini mas, suruh-suruh mas, makan buku-buku, cakap kami kau cingko, sini kau, bakal dum, cakap kau. देखो देखो क्या वो पेड़ है निकला ओ गड्डी लेके छोड़ आया इंटरनेशनल का ये अभी ये ग्रुप अंतिम प्रस्तुति होगी संस्कार इंटरनेशनल ग्रुप ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया कामिनी स्वप्निल शर्मा कामिनी चलो बेटा आप लोग ये कामिनी जी है मंच पर और नृत्य के लिए आई हैं कामिनी स्वप्न थैंक यू मृदुल गौतम मंच पर है मृदुल गौतम
से अगर आप ये सिखाएंगे, कुछ देशभक्ति का सिखाएं, कुछ रिलीजियस सिखाएं, जैसे कि अपने आराध्य गुरु कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अपने उसका कुछ सिखाएं, कुछ सामाजिक व्यवस्था का सिखाएं, तो उस एज के साथ वो अच्छा लगेगा। एक छोटा सा बच्चा अगर 5 साल का, 6 साल का, 7 साल, उसे तो कुछ पता नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है। हमारा आपका फर्ज है उसको बताना, उसमें संस्कार डालना। तो 5-6 साल का बच्चा अगर वो इस तरह से इश्क और इस तरह के गाने अगर वो डांस करेगा या वो गाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कोई अच्छी बात होगी। आप उसको उसकी एज के हिसाब से, ये आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है कि उसको उसके उम्र के हिसाब से वो संस्कार दें, वही संगीत दें, क्योंकि संगीत भी एक माध्यम है हमारे संस्कारों को हमारे बच्चों में डालने का। सोचता हूँ वो मैंने आपको कहा, यही यहाँ बैठे जो ये हमारे गुरुजन जो बैठे हुए हैं, जजेस जो बैठे हुए हैं, सभी एक से एक बढ़ के ये संगीतज्ञ हैं, नृत्य को जानते हैं, गाने को जानते हैं, उसकी विधा को समझते हैं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर सारी दुनिया में अपने कार्यक्रम किए हैं। Thank you.
रुचि शर्मा। देखिए, आज ताज महोत्सव में जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट होते हैं उनके ऑडिशन हुए हैं, जिसमें सारी विधाएं हुई हैं, गायन, वादन, नृत्य, किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी की है, काव्य पाठ हुआ है। तो आज उसी का ये कार्यभार हम लोगों को सौंपा गया था, जो सबने। गार्जियन से क्या सिफारिश करें कलाकारों को लेकर के? तो अब भी वो बात आम जनता में नहीं है कि अपने बच्चों को कला सिखाएं। नहीं, देखिए, पहले से जागरूकता तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा जो पेरेंट्स को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कला संस्कृति का उत्सव है, तो यहाँ पे गरिमामयी प्रस्तुति की अपेक्षा की जाती है। बस इसका ध्यान रखें। मैडम, आपसे मैं भी यही कहना चाहूँगी। परिचय बताएं। डॉक्टर अलका शर्मा, ललित कला संस्थान से। मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी गायन ये लोग सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो नृत्य के लिए कर रहे हैं, चाहे वो गाने के लिए कर रहे हैं, तो उनको चलो सोच समझ के सिलेक्ट किया जाए। अच्छे गाने सेलेक्ट करें, पुराने गाने, एक से एक सुंदर गाने हैं, लेकिन वो सिलेक्शन इनका अच्छा नहीं होता, चाहे वो नृत्य के लिए हो चाहे वो गाने के लिए। अगर सिलेक्शन अच्छा होगा तो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। अभी भी जो आम जनता में एक धारणा क्यों नहीं बनी है अभी तक कि अपने बच्चों को कला सिखाएं? हाँ, ये होना भी चाहिए, प्रोफेशनल बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि नए नए कलाकार उभर कर आए, और हमारा संस्थान जो है इसी बात के लिए हमेशा बच्चों को प्रेरित करता है कि कलाकार जो हैं आए और सीखें। और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय वादन। तो जब तक शास्त्रीय आप नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं और सम्मान की दिए गए हैं, लेकिन फिर आम जनता के लिए, आम कलाकार के लिए क्या सिफारिश करेंगे सरकार से? मैं सरकार से हमेशा ये कहना चाहूंगी कि वो जितने भी नवोदित कलाकार हैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहन दें, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास जो समर्थ नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अगर मतलब उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दें तो वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ आते हैं ऐसे आर्टिस्ट जिनको लगता है कि बेचारे मतलब इनको मिलना चाहिए, लेकिन केवल उनके पास शिक्षा का अभाव है, कहीं उनके पास धन का अभाव है। अभिभावक भी बहुत कम खर्च करते हैं। बिल्कुल, अभिभावक के है ही नहीं इतना कि वो इतना ज्यादा खर्च कर सके, और जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे सिखाने के लिए इतना ज्यादा पारिश्रमिक लिया जाता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैसे सीखें? और ऑडिटोरियम और जो भी हैं वो भी कला मंचों के लिए, उनके लिए बहुत कम, बहुत महंगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कलाकारों के लिए ऑडिटोरियम भी चाहिए और मंच भी चाहिए, और निरंतर ये कार्यक्रम होते रहें। तो जितना ज्यादा ये होंगे, आए दिन आयोजन ये अगर होते रहें, प्रतियोगिताएं हों जिसमें शास्त्रीय है, सुगम है, लोक संगीत है, तो ये सारी विधाओं को जब हम लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम जो है संगीत को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं पंडित देवाशीष गांगुली हूँ, मैं HOD हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट ललित कला संस्थान में, आगरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। और ताज महोत्सव के इस मंच से हम लोग को बहुत अच्छी प्रतिभाओं से रूबरू हुए हम लोग। मेरा एक कहना ये है कि देखिए, प्रतिभाओं को आना जरूरी है, मंच को उनको मिलना बहुत जरूरी है, इससे उनमें प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये तो पहली आवश्यकता है। और बताइए। आकाशवाणी के लिए मैंने बहुत सुना है आपको। हाँ जी, आकाशवाणी आगरा से। हाँ जी। तो वो कलाकार जो आकाशवाणी का ऑडिशन देना चाह रहे हैं उनके लिए कैसे लगते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा आकाशवाणी से भी ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो लोक गायन में या गीत भजन में या गजल में, ये सुगम संगीत की गायन की विधाएं हैं जिनमें जाता है, और शास्त्रीय संगीत तो है ही सबसे ऊपर। तो इनमें मैं समझता हूँ जितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सही ढंग से विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए। और एक जैसे आज हम लोगों ने सुना कि बहुत से लोग आवाज बहुत अच्छी है, या छोटे बच्चे बड़ों का गीत गा रहे हैं जिसके विषय में उनको मालूम नहीं है, तो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि प्रतिभा होने से कुछ नहीं है, ज्ञान का होना भी जरूरी है। हर एक विधा सीखने की चीज है, चाहे स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे आप लैंग्वेज में जाइए, लिटरेचर में जाइए, या संगीतात्मक जो विधाएं हैं जैसे गायन, वादन, नृत्य, ये संगीत में आता है। तो ये इनकी विधाएं जो हैं ये बहुत क्लिष्ट कलाएं हैं और सर्वोत्तम कलाएं मानी गई हैं शास्त्रों के अनुसार। तो इनको बकायदा एक गुरु परंपरा से, गुरुमुखी विद्या है, तो उनसे सीखना चाहिए, और सीख के जब वो गाएंगे तो या डांस करेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। ऐसे बहुत सारे कलाकारों के लिए आकाशवाणी का क्या अनुभव है? आकाशवाणी एक बहुत बड़ा मंच था। हम जैसे तमाम कलाकार जब हम लोग बिल्कुल नए अवस्था में थे और हम लोगों को मंच मिला, देश भर और विदेश में हम लोग गए,
तो आकाशवाणी कलाकार के रूप में एक अलग सम्मान होता है, हम जहां भी जाते हैं, है ना। हमारा अपना अनुभव 40 साल का है, लेकिन एक उसके साथ जो आकाशवाणी या दूरदर्शन का नाम जुड़ जाता है तो एक अलग नजर से लोग हमें देखते हैं। आकाशवाणी अपने आप में एक बहुत ऑथेंटिक मंच है, जहां की जो अप्रूवल है, आप जिसे भी ग्रेडेड आर्टिस्ट है तो आपका सम्मान आपको ये दिखाता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है एक लेवल पर। तो ये मैं समझता हूँ उसको नए बच्चों को आना चाहिए।